स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल द इंडियन गुरुजी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। देखिए दोस्तों, स्पेशली हम केवीएस वाले बच्चों के लिए, टेट पेट वाले बच्चों के लिए हम मेंसुरेशन पढ़ाने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर। क्या पढ़ेंगे? मेंसुरेशन के अंतर्गत पेरीमीटर, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप। ठीक है दोस्तों, परिमाप। ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई ऐसे ही बनेगा ना, ऑब्जेक्ट त्रिभुज हो गया। ऑब्जेक्ट कोई है त्रिभुज आकार का, ठीक, दिया है ए बी और सी। इसका जो लेंथ दिया है ए दिया है, इसका लेंथ दिया है बी दिया है, इसका लेंथ दिया है सी दिया है। तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाता है बताइए? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये लंबाई प्लस ए लंबाई प्लस ए वाली लंबाई। ठीक है, ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई और सी ए की लंबाई। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी, समझ गए? अब सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में दिया तो मीटर में, यूनिट इसका लिख लेंगे, जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, परिमाप हो गया त्रिभुज का परिमाप। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ये हो गया त्रिभुज, त्रिभुज था ये। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों चतुर्भुज। ठीक है, रेक्टेंगल का पहले देख लीजिए, आयत। ये क्या है? आयत यानी कि रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, RECTANGLE, इसको बोलते हैं ट्राइएंगल। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल है ना, आयत, हिंदी में आयत बोलते हैं, इंग्लिश में रेक्टेंगल। ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई ए दी है, इसकी लंबाई बी दी है, इसकी लंबाई सी है, इसकी लंबाई डी है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब देखिए दोस्तों, आयत का जो परिभाषा होता है कि आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। मतलब यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, a इक्वल टू सी और b इक्वल टू क्या हो जाएगा? d। समझ गए दोस्तों? समझ गया? a इक्वल टू सी और b इक्वल टू डी, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यदि इनको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? परिमाप बराबर क्या होगा? परिमाप। ठीक है, परिमाप बराबर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि अगर b के जगह पे d रख दिया जाए और c की जगह पे देखिए a रख देते हैं। ठीक है, c की जगह पे a रख दीजिए, a प्लस b कर लीजिए और c की जगह पे क्या रख देते हैं? a रख देते हैं और d की जगह पे क्या रखते हैं? b रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर 2a प्लस 2b। ठीक है, अब देखिए 2 क्या करेंगे दोस्तों? कॉमन कर लेंगे, बाहर निकाल लीजिए दोनों में से 2, तो क्या बचेगा? इसके पास a बचेगा, इसके पास क्या बचेगा? b बचेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? ठीक, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? और यदि दोस्तों देखिए, इसको हम लंबाई लेते हैं, इसको चौड़ाई लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई 2 प्लस क्या हो जाएगा? परिमाप। परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, यही होता है। कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना बाहर कर देंगे। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसका 2 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा परिमाप किसका? आयत का, आयत का, आयत का परिमाप। ठीक है दोस्तों, आयत का परिमाप बराबर इतना। हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं? L इंटू बी, लंबाई को क्या लिखते हैं? लेंथ, और चौड़ाई को ब्रेड। अगर इंग्लिश में लिखना है दोस्तों तो पेरी मीटर इक्वल टू 2 इंटू LENGTH, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है दोस्तों, समझ गया? लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? अब इसके बाद दोस्तों इसमें फार्मूला क्या बन जाता है? पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लंबाई को L है ना, तो L ले लिए, अब ब्रेथ का B ले लिए प्लस B। ठीक है, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है।
समझ गए दोस्तों। यल कहाँ से आया, लेंथ का यल आ गया और ब्रेथ में सदिश चौड़ाई का बी आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल के बाद क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे। चलिए स्क्वायर देखते हैं दोस्तों अब। चलिए दोस्तों तीसरा क्या देखेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर देख लीजिए, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि इसकी लंबाई ये है, ए बी सी डी, इसकी लंबाई ये है तो इसकी भी क्या होगी, ए होगी, इसकी भी क्या होगी, ए होगी, इसकी भी क्या होगी, ये होगी। ठीक है, सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, और आयत में क्या था, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, आमने सामने की, ये वाली बराबर थी, ये वाली आपस में बराबर थी, लेकिन इसमें क्या सारी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यदि इसका पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे, पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना हो तो क्या लिखेंगे, ए प्लस चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, चारों भुजाओं को जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 4a, यानी कि परिमाप बराबर 4a। समझ गए दोस्तों, समझ गए, परिमाप बराबर 4a। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखेंगे दोस्तों, चौथा क्या देखेंगे, चलिए सर्किल देखते हैं दोस्तों। सर्किल यानी कि वृत्त। ठीक है दोस्तों, वृत्त, ये क्या था, ये वाला स्क्वायर था, यानी कि वर्ग। ठीक है दोस्तों, और क्या है, सर्किल है, यानी कि वृत्त। ठीक है दोस्तों, सर्किल है यानी कि वृत्त है। ठीक है, इसका एक सेंटर होता है, जिसे हम कॉम्पास लगाते हैं, सेंटर पर रखते हैं और खींच देते हैं ना इसको ऐसे, तो सर्किल बन जाता है। अब इसका क्या होगा, एक रेडियस होगी आर रेडियस होगी। ठीक है, और यहाँ से इसको लाइन को सेंटर से मिलाते हुए यहाँ बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। यहाँ से यहाँ पूरा क्या हो जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, डी का क्या होता है, डी का आधा होता है रेडियस, यानी कि देखिए डी जो है ना, ये पूरा डी होगा, ये पूरा डी होगा। ठीक है, ये पूरा ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओ ए बी DIAMETER, डायमीटर इक्वल टू AB, और रेडियस इक्वल टू OA इक्वल टू R इक्वल टू D। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, D बराबर 2R, ये R है तो ये भी R होगा, अब पूरा D है तो 2R हो गया। समझ गए। अब देखिए, अब इसका हम निकालेंगे परिमाप निकालिए, चाहे इसको बोलते हैं परिधि बोल देते हैं। ठीक है, जब सर्किल का केस आता है वृत्त का तो परिधि बोल देते हैं, परिमाप हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7 या 3.14। ठीक है, मान रखते हैं हम, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं क्वेश्चन में दिया तो अपने हिसाब से रखेंगे जो सूटेबल पड़ेगा हमारे। ठीक है, 2 पाई इंटू R, ये हो गया हमारा, R का मान दिया रहेगा। पाई देखिए, पाई इक्वल टू क्या होता है, 22/7 होता है या 3.14। ठीक है दोस्तों, समझ गए। ये जो पूरा है ना, पूरा ये लाइन जो भी सर्किल के बाहर बना है, सर्किल जो बना है लास्ट सबसे आखिरी में, जैसे मान लीजिए आपके पास बैंगल है, मतलब चूड़ी है ना, उसके जो सबसे बाहरी छोर होता है ना, वो घुमा के पूरा ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होता है, परिधि होता है, यानी कि परिमाप होता है वो। ठीक है, चलिए सर्किल हो गया दोस्तों। इसके बाद आप समझ गए दोस्तों, इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आप तुमको देंगे क्या करेंगे, आप उसका परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, इजीली निकाल लेंगे। एक बार और रिपीट कर लिया था दोस्तों, चलिए देख लीजिए। ये देखिए ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, और ये क्या है, सर्किल है। ठीक है दोस्तों, अब छोटा छोटा बना दिए हैं, सबको एक साथ लिखा जाएगा। ये क्या है, स्क्वायर, ये क्या है, रेक्टेंगल, ये क्या है, ट्रायंगल, ये क्या है, सर्किल, यानी कि वृत्त हो गया हिंदी में, ये वर्ग हो गया, ये आयत हो गया, ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं दोस्तों। देखिए अब सबका परिमाप लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सबका क्या लिखेंगे, परिमाप बराबर। ठीक है, इसका क्या होगा परिमाप, ABC, सबकी भुजा पहले लिख लीजिए। ये है, इसकी मान लीजिए लंबाई L है,
ये बी है तो ए बी एल होगा, ए बी बी होगा। इसका ए है तो ए बी होगा, सब ए होंगे, ठीक है। इसका रेडियस आर दिया है, ठीक है, आर दिया है, ठीक। अब देखिए त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा एल प्लस बी, कितना 2 गुना, 2 बार एल जोड़ेंगे 2 बार बी जोड़ेंगे, 2 बार एल जोड़िए 2 बार बी जोड़ दिए, तो कोष्टक में क्या हो एल प्लस बी इंटू 2, ठीक। अरे एक बार एल इंटू बी जोड़, एल प्लस बी जोड़ लीजिए, उसका दुगुना कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 6 है, ये 6 है, ये 4 है, 4 है, 6 और 4 10, 10 10 20, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के दुगुना कर देंगे तो आ जाएगा परिमाप। अब देखिए वर्ग क्या क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, सर्किल का क्या हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है दोस्तों। अब इस पे देखिए दोस्तों सब पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, चलिए यहीं से एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। देखिए यदि दे दिया त्रिभुज का ए का दे दिया है 5 6 7, जोड़िए 5 + 6 + 7 कितना है दोस्तों 5 6 11 7 18, सब सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए एल बराबर दे दिया है 10, इसके बराबर दे दिया 6, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ए भी हो जाएगा 6 हो जाएगा। जोड़िए एल प्लस बी कितना होगा, एल है 10 और बी कितना है 6, 10 से 16 2 गुणे, अब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, 16 देखिए 16 हो गया, कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में सब दिया है सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए ए बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो सब 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, जोड़ लीजिए 4 गुणे 5 बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। देखिए पेरीमीटर निकालना इजी है, बस समझना कि ऑब्जेक्ट कैसा है। अभी कभी कभी क्या कर देगा ना, इसमें से काट देगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट काट दिया, अभी उसको उस पर भी हम एग्जाम्पल करेंगे, मतलब ऐसा सिंपल नहीं देगा, कुछ तोड़ मड़ोड़ के कुछ घुमा के देगा ताकि आप थोड़ा गलत कर दें, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया है आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो रखिए 2 गुणे 22/7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। इसका परिमाप निकल गया दोस्तों, ठीक है। इस सबका परिमाप ही निकालना है हम, ठीक। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 आयत को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, ठीक। 2 आयत हैं, ठीक, जिसकी क्या है लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई क्या है मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों, ठीक। और इसकी क्या है 5 सेंटीमीटर है, और ये क्या है ये भी 15 सेंटीमीटर। अब बराबर है, देखिए ये वाली लंबाई अलग हो सकती है, लेकिन ये तो सीधा सीधा खींच दिया ना, तो 15 ही होगा, तो 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर, समझ गए। अब बोला इसका परिमाप निकालिए, ए बी सी डी पी क्यू, ठीक है दोस्तों। अब बोला है ए बी सी डी का परिमाप कितना होगा, ठीक है दोस्तों। कैसे निकालेंगे आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कभी भी कंफ्यूज मत होइए, पहले शांति से बैठिए, दिमाग लगाइए। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे आगे, फिर अब हो गया सर क्लोज हो गया ना, पूरा बंद हो गया, बंद कर दिया हमने यहाँ से चल के, इसको घेर दिया, तो जितने इसको घेरने के लिए जितना चलना पड़ा वही हम क्या कर लेंगे बताएंगे, वही होता है परिमाप। तो ए बी बराबर कितना है दोस्तों 15 है। अब बी सी बराबर कितना है 5 + 6, 5 + 6 है, ठीक। सी डी कितना है 15 है, डी पी कितना है दोस्तों 6 है और 5 है, ठीक है। देखिए 6 और 5 है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 6 चलेंगे 5 चलेंगे, ठीक। अब जोड़ दीजिए, ये नहीं करेंगे दोस्तों कि इसको 2 बार जोड़ देंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है। हमको ऐसे ही घेरना है ना, वैसे सटा हुआ है, तो जहाँ हम नहीं जा पाएंगे उसका परिमाप कैसे उसको कैसे जोड़ेंगे, जहाँ पे हम चल सकते हैं बाहर बाहर, यहाँ जगह नहीं चलने के लिए, तो कैसे हम यहाँ चलेंगे बताइए। यहाँ जगह चलने के लिए यहाँ चल के हम यहाँ आ गए, ठीक, समझ गए। इतने को जोड़ देंगे। अब क्या जगह दोस्तों जोड़िए, 15 × 5 = 20
15 5 20, 20 20 40 हो गया, अच्छा 12, कितना हो जाएगा 52। पर देखिए 15 5 20, 20 6 26, 26 और ये कितना है 15 26 21 और 5 26, ये भी 26 हो गया, 26 26 52 सेंटीमीटर। परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों 52 सेंटीमीटर। आ गया हमारा आंसर। समझ लो। देखिए कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए परिमाप क्या होता है, जब किसी आकृति को हम बंद करते हैं घूम करके ना बाहर से, वही होता है परिमाप। यहाँ से चलिए यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, बंद हो गया। जहाँ से चले वहीं आ गए, उसके बाद तो क्या होगा, जितना हम चल के आए वही होगा परिमाप। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों बोला है किसी वृत्त को आधे से काट दिया जाता है सेंटर से, इसको देखिए तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ए पॉइंट ए है, ये रेडियस ओ है और ये बी है। तो ऐसे देखिए यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे फिर ऐसे चलेंगे फिर ऐसे चलेंगे, तब ना यहाँ पे आएंगे, ठीक। तो इसका क्या बताना है, परिमाप कितना होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे दोस्तों इसको। यदि पूरा सर्किल होता है, पूरा सर्किल, तो क्या होता है 2πr होता है, और जब इसको आधे पर से काट देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना इसका। देखिए ये पूरा जब दूरी क्या था पहले 2πr होता है, और आधे पर से काट देंगे तो क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक, बस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 2πr/2 हो जाएगी, आधा हो जाएगी। पूरा लेंगे तो क्या होगा 2πr होगा, आधा लेंगे तो क्या हो जाएगा बट्टे 2 हो जाएगा। यानी कि परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 2πr/2 प्लस जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। प्लस क्यों जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे सेमी सर्किल ना आधा बन गया, यहाँ से यहाँ तो गए चले गए हम, यहाँ तो वापस अभी आए नहीं, इस पॉइंट पे हमें वापस आना है, ठीक है। यहाँ से चलेंगे इस पॉइंट पे पहुँचेंगे, फिर यहाँ से हमको यहाँ पे आना है। ये वाला दूरी तो हम लिख लिए 2πr/2 प्लस ये वाली दूरी लिखेंगे b से a के बीच में, कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 2r होगा। अरे भाई ये r दिया है तो ये भी r ही होगा, यानी कि r + r 2r हो जाएगा, समझ गए। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर πr + 2r, समझ गए दोस्तों, πr + 2r। और यदि r बराबर क्या दे दिया, r बराबर दे दिया है 14 दे दिया दोस्तों। मान रखेंगे पाई का मान होंगे 22/7, पाई का मान रखें 22/7, r का मान रखेंगे 14 + 2 × 14, 7 से काटिए कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए 44 + 28, ठीक है दोस्तों। 44 + 28 कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर होगा, जोड़ लीजिए। देखिए समझ गए दोस्तों। देखिए कभी भी जब भी हमने आपको क्या बताया, जब भी ऑब्जेक्ट दे पहले उसका फिगर बना लीजिए। यदि फिगर दिया, देखिए ऐसे क्वेश्चन में फिगर कभी कभी नहीं देता है, ठीक है, बोलेगा सेमी सर्किल, इसको क्या बोलते हैं, इसको देखिए बोलते हैं इंग्लिश में सेमी सर्किल या फिर अर्धवृत्त बोलते हैं इसको, ठीक है, समझिए दोस्तों। तो एक क्वेश्चन ने, देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है या फिर मैंने आपको एक दूसरा चीज़ मतलब ऑब्जेक्ट का समझाया, ठीक है। इसको मुझे अलग से बताना पड़ता है, इसलिए हमने क्या किया है यहीं पे बता दिया है। या देखिए अर्धवृत्त का लिख दीजिए, अर्धवृत्त का परिमाप, ये अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। πr + 2r, इसको समझ लीजिएगा, ठीक। तो समझ गए, मान रख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए जब भी ऑब्जेक्ट देगा हम ही एक पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, ऐसे चलेंगे ऐसे जाएंगे, इतना दूरी हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अगर पूरा सर्किल हम बना दें तो क्या हो जाएगा 2πr होगा, उसका आधा कर देंगे तो इसका दूरी आ जाएगा a से b तक का, ठीक। a से b पे हम चले गए, ठीक है, उसका दूरी हम लिख लिए 2πr/2, बहुत सही। अब b से हम वापस a भी तो आएंगे,
तो ये वाली दूरी कितनी होगी, r होगी और प्लस r होगी, यानी कि 2r हो गया। समझ गए, हमने वही लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई आर बचेगा, ये 2r वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब मान रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए दोस्तों, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए क्वेश्चन और वृत्त पे ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं, यहीं कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, एक वृत्त दिया ऐसे, फिगर बना देगा, ये सेंटर पॉइंट बोल देगा, मध्य बिंदु है। ठीक है, ये आर है, ये भी, तो ये भी आर होगा, जाहिर सी बात है। अब बोला है परिमाप निकालने को, परिमाप बराबर कितना हो, यदि आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आर बराबर क्या दे दिया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया है। अब परिमाप निकालिए, ए से चले, फिर से ये पे आना, हमको ध्यान रखिएगा, यहाँ से चलिए, चाहे यहाँ से चलिए चाहे यहाँ चलिए, किसी साइड से, एक साइड से चलना शुरू करेंगे और दूसरे साइड से क्या करेंगे, वापस आएंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, ए से हम बी पे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि हम पूरे सर्किल को कंप्लीट कर दें ऐसे, तो एक वृत्त बन जाएगा। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे, परिमाप बराबर, एग्जाम्पल नंबर इसको 3 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए परिमाप बराबर क्या होगा, 2 पाई आर, पहले तो पूरे वृत्त का परिमाप लिख लीजिए आप, 2 पाई आर हो गया। अब देखिए तरीका सीख लीजिए, पहले पूरे वृत्त का हम लिख लेंगे 2 पाई आर। ठीक, ये कितना भाग है दोस्तों, कितने मैं इसको क्या करेंगे, एक भाग कटा है ना 4 भाग में से, देखिए अगर आधा कर दें इसको, तो आधा तो है ही, आधे का फिर से आधा कर दिया गया है, आधा खत्म हो गया, आधा के आधे में से आधा बचा है। ठीक है, मतलब 4 भाग करेंगे इसको, 4 भाग में बांटिए, एक ऐसे 2 भाग हो गया, फिर ऐसे करेंगे 2 2 4 भाग, 1 2 3 4। समझ गए, अगर ऐसे कर दें इसको तो 1 2 3 4 भाग हो गया। तो पहले 4 भाग से डिवाइड कर लीजिए, और कितना भाग हमारे पास है, तो 1 2 3, ये दूरी कितनी बराबर है, 3 के बराबर है ना, तो 3 का गुणा कर लेंगे। समझ गए, पहले 4 भाग से डिवाइड करेंगे, फिर कितना भाग हमारे पास है वो गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब प्लस क्या करेंगे दोस्तों, ये वाली दूरी r प्लस आर कितना है दोस्तों, 2r प्लस आर होगा ना। देखिए अब क्या करेंगे, इसको कट पीट कर लीजिए, 2 हो जाएगा, पाई 2 होगा ना, यहाँ पे 2 पाई आर बाई 3 पाई आर हो जाएगा ना, 3 पाई 3 भी गुणा तो होगा, 3 पाई आर बाई 2 प्लस 2r। ठीक है दोस्तों, अब मान रखिए r बराबर क्या है, 7 सेंटीमीटर दिया है, 3 गुणे 22 बट्टे 7, आर कितना दिया दोस्तों, 7 दिया है, 2 नीचे ही है। ठीक, अब काट लीजिए, 7 से 7 कट गया, ये प्लस कर लीजिए, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 2r का मान 7 रख देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 11, 7 से 7 कट गया, 11 और 3 ऊपर हो गया, कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 3 33 प्लस 7 दूना 14। अब जोड़ लीजिए दोस्तों, जोड़ लीजिए, 47 सेंटीमीटर। समझ गए। देखिए पहले ऑब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, यदि फिगर दिया है तो फिगर बनाएंगे, नहीं फिगर दिया है तो क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, और फिगर दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अब इसका निकाल लेंगे हम। देखिए इसका निकाल लिए, 2 पाई बाई 4 इंटू 3। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 भाग से भाग करेंगे पहले, और कितना भाग हमारे पास है, 1 2 3, एक ही भाग कम पड़ रहा है ना 4 भाग में से, तो 3 भाग हम जो चलेंगे, 3 भाग का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, आर चले, यहाँ से यहाँ गए, आर चले। समझ गए। चलिए अब क्या करेंगे, 4 और 2 को काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 आ गया हमारा नीचे, यानी कि 3 पाई आर, 3 का गुणा भी हो जाएगा इसमें, 3 पाई आर बाई 2 हो जाएगा, अब प्लस 2r हो गया। अब मान रखेंगे यहाँ पे, सब कट पिट जाएगा दोस्तों। देखिए 7 का मान रखेंगे, 7 7 कट गए, और 2 22 कट गया, 11 हो गया ऊपर, 11 3 33 हो जाएगा, ये 7 दूना 14 हो जाएगा, 4 3 7 और 4 1 4, 4 1 4, 3 1 4। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 47 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ दोस्तों। देखिए तो क्या दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन देता है। ठीक है, पेरीमीटर से ऑब्जेक्ट दे देगा, आपको करना होगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट घुमा के देगा दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, इसमें त्रिभुज भी बना देगा। ठीक है, त्रिभुज बना देगा तो कैसे करेंगे फिर बताइए। ठीक है, तो पेरीमीटर हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चतुर्भुज बना देगा,
मान लीजिए यहीं क्या किया, यहीं पे एक वर्ग बना दिया, ऐसे बोल दिया कि इसका परिमाप निकालिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, आर के बराबर एक स्क्वायर बना दिया, तो यहाँ से यहाँ तो आ गए हम, अब इसमें थोड़ी जा पाएंगे, ये बना हुआ है ना। चलिए हम एक पिक्चर बना दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक वृत्त दिया है, ऐसे आर है। देखिए पिक्चर थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको ये नहीं करेंगे, छोटा कर लेंगे। ये आर दे दिया है, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया हमारे बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है। ए आर है, बोल दिया वर्ग है, यानी कि ए भी आर होगा, ये भी आर होगा, समझ गए। और आर बराबर क्या दे दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। एग्जाम्पल नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं परिमाप। ए पॉइंट मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये ओ है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ऐसे चलेंगे, हमको बाहर बाहर ही चलना, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ ऐसे। अब इधर अंदर नहीं जाएंगे, हम बाहर बाहर ही जाएंगे। ठीक है, उसको परिमाप बोलते हैं, बाहर बाहर जो नापते हैं उसको परिमाप बोलते हैं। ठीक है, जैसे खेत होता है ना, खेत की मेड़ी मेड़ी चलते हैं बाहर बाहर से, तो होता है परिमाप। घर का देखिए एरिया निकालते हैं तो भी क्या होता है, बाहर बाहर चल के नापते हैं, लंबाई चौड़ाई। मान लीजिए जैसे नापना हो कि ऐसे कितना कोई ग्राउंड बना है बाहर बाहर, तो बाहर बाहर ही तो चलेंगे, अंदर अंदर नहीं चलेंगे। उसके जम आखिरी छोर से चलना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से चलना शुरू किया हमने, ऐसे चले, यहाँ पे आए बी पॉइंट पे, फिर बी से सी पे गए, सी से ए पे गए। ठीक है, ए पे आ गए वापस। चलिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर, अब यहाँ पे वर्ग का परिमाप मत निकालिएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। अब देखिए फिर से 2 पाई आर होगा। यदि इसको हम 4 भागों में बांट दें, ऐसे 1 2 3, और ये पूरा वृत्त कंप्लीट होता है ऐसे, तो क्या होता है, 4 भाग होता है, 1 2 3 4 होता है। इसमें से एक भाग निकल गया है, यानी कि 4 भाग में से एक भाग निकल गया, कितने भाग बचा, 3 भाग बचा। तो 4 भाग पहले करेंगे, इसका 4 टुकड़े करेंगे, फिर 3 टुकड़े से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब जो देखिए दोस्तों, आर और प्लस आर प्लस आर कितना हो जाएगा, ये कट गया, कितना आ जाएगा 2, 3 पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर का मान 14 रख दीजिए, 3/2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 14 प्लस 2 इंटू 14। ठीक है दोस्तों, 2 से कट गया 22, 11 हो गया, 7 से कट गया 14, 2 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या बचेगा, 2 गुणे 14। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे दोस्तों, 3 और 2, 3 गुणे 2 कितना होगा, 6, 11 छक्के 66, 3 दूना 6 होगा, 6 का गुणा करेंगे 11 में तो क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और प्लस 2 गुणे 14 मतलब 28। ठीक है दोस्तों, 28 जोड़ लीजिए, 6 2 8 1 9, देखिए 8 6 14 हासिल ले, 6 2 8 1 9। ठीक है, 94 सेंटीमीटर। परिमाप क्या आ गया दोस्तों, परिमाप बराबर 94 सेंटीमीटर। समझ गए कैसे करना, ऑब्जेक्ट देगा कंफ्यूज नहीं होगा। इसी में क्या करेगा, एक ट्रायंगल ऊपर जोड़ देगा। और ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे जोड़ दिया, ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ से चलना शुरू करिए, यहाँ पे आ गए, 2 पाई आर बाई 4 कर लेंगे, इंटू 3 कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, अब जो भी देखिए दिया रहेगा, ठीक है, हो सके कि बोल दे कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आर दे दिया है, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो आर प्लस आर, फिर यहाँ हो गया, यहाँ पे आ गया, फिर आर, यानी कि आर आर आर, 3 बार आर हो गया, तो 3 आर यहाँ कर लेंगे, आर प्लस आर एक बार और जोड़ लेंगे। समझ गए, या फिर इसका डायमेंशन कुछ दे दिया 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो 10 + 5 + आर कर लेंगे, आर कितना 14 है। समझ गए, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, हमको पिक्चर के हिसाब से चलना है। ठीक है, और हम निकालते चलेंगे। समझ गए दोस्तों, समझ गए ना। चलिए, कहीं कोई दिक्कत, चलिए तो अब कर लेंगे दोस्तों, परिमाप निकाल लेंगे किसी ऑब्जेक्ट का भी। बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही परिमाप के लिए। अगले लेक्चर में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, क्षेत्रफल पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, सारे ऑब्जेक्ट का क्षेत्रफल निकालना, एरिया। ठीक है दोस्तों, एरिया पढ़ाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मन से पढ़िएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।